लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कस्टम जीपीटी देखी थी कि अगर हमें जीपीटी को कस्टम कॉन्टेक्स्ट बताना है या अ, हमें कोई ऐसी चीज़ जीपीटी को देनी है या कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देनी है कि जिससे रिलेटेड वो आंसर करे। जैसे एक एग्जांपल हम अबू बकर भाई ने बनाई थी पासपोर्ट वाली, वो देखी थी। फिर हम लोगों ने एक इंस्ट्रक्टर टाइप चीज़ बनाने की कोशिश की थी जो टाइपस्क्रिप्ट से पाइथन लर्न करने में हमें हेल्प कर रही है। अच्छा, हम उसी को थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे कि अगर हमें एपीआई इसके अंदर इंटीग्रेट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं या कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है। चलिए, क्रिएट क्रिएट के लिए कॉन्फ़िगर पे आ जाएंगे और इसको नाम दे देते हैं, लेट्स से आई जी स्क्रैपर आई आई सी बैच। ठीक है, चलिए इसको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं लेट्स से। अच्छा, इंस्ट्रक्शन देने से पहले मैं आपको एक टूल दिखा देता हूँ जिसका लिंक मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, epify.com/store। ये प्री बिल्ट एपीआई क्या कह लें स्टोर है, जैसे प्ले स्टोर है जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये एक एपीआई का स्टोर है जहाँ पर आपको बहुत सारी एपीआई मिल जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही रैपिड एपीआई और उसी का ही कह लें क्लोन है या अल्टरनेटिव। अच्छा, अब यहाँ से भी कॉल करेंगे तो और बहुत सारे आ जाएंगे, तो हम फॉर एग्जांपल फॉर नाउ हम इंस्टाग्राम स्क्रैपर को ले लेते हैं और इंस्टाग्राम स्क्रैपर पे आए और सबसे पहले जो हमें काम करना है वो देखना है कि इसकी प्राइसिंग कितनी है। उन्होंने लिखी हुई है लेट्स ट्राई फॉर फ्री। ठीक है, मैंने यूज़ नहीं किया तो मुझे इस अकाउंट पे फ्री मिल जाए। अच्छा, एपीआई क्लाइंट एपीआई एंड पॉइंट रन फ्रॉम सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। अगर किसी ने कमांड इंटरफेस यूज़ किया है तो उसे पता होगा कर्ल करके CURL की कमांड्स चलती हैं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कौन सी आप कॉल करना चाह रहे हैं। अब चूंकि हमने पढ़ा था कि जब भी हम ओपन एआई की एपीआई को कॉल करने लगेंगे तो हमें यहाँ पर ओपन एपीआई स्कीमा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया कि आपको ओपन एपीआई स्कीमा करना पड़ेगा। तो ओपन एपीआई स्कीमा उन्होंने खुद ही दिया होगा कि ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अब ये एपीआई बनी बनाई है। इसके समझने के लिए फिलहाल हमें समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ये वाली एपीआई खुद से बनानी नहीं है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये बनी बनाई मिलते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रैपर डिस्क्रिप्शन यूआरएल क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बनी बनाई मिलेगी। उसके बाद अगर हम जाएं अपनी टेस्ट करने प्राइवेसी पॉलिसी हम खोल लें और टेस्ट करके एप्लीकेशन डाटा अच्छा, अब वो हमें कह रहे हैं कि भाई कॉलिंग HTTP एंड पॉइंट इंस्टाग्राम स्क्रैपर जो हम लोगों ने नाम दिया था वांट्स टू टॉक टू API.epify.com कि अब वो उसकी एपीआई से कॉल करना चाह रहे हैं। तो आप अलाउ करोगे या नहीं, फिलहाल कंफर्म।
और उसने कहा कि आई कुड नॉट टॉक टू द रिक्वेस्ट टू स्क्रैप डाटा फ्रॉम दिस यूजर। अब एरर क्या है वो देख लेते हैं। इनसफिशिएंट परमिशन, एक्शन आईडी, conditions, और एपीआई एंड इंटीग्रेशन, और कॉपी कर लेते हैं और ये करेंगे ऑथेंटिकेशन, एपीआई की और बियर। Now let's try again. With file detail, full name Abu Rara, username Abu Rara underscore one, underscore 127 है, followers 47 है, following 405 है, post इतनी, अकाउंट है पर्सनल, वेरीफाइड नो, प्राइवेट अकाउंट नो, प्रोफाइल पिक्चर ये आगे, प्रोफाइल पिक्चर शो नहीं की, लेटेस्ट पोस्ट ये है, ये रणवीर के साथ डिनर पे, मैंने उसकी कैप्शन लिखी हुई है तरफ से, और सारी चीज़ें हैं। तो उसके ऊपर लाइक्स कितने हैं, कमेंट्स कितने हैं, पोस्ट का लिंक क्या है, और डिफरेंट चीज़ें। अब वो मुझसे पूछ रहा है, वुड यू लाइक मोर डिटेल्स और डाटा फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पोस्ट। अब सारा इंस्टाग्राम का डाटा हम लोगों ने गेट कर लिया। अब चाहूँ तो मैं इसको CR7 की जो प्रोफाइल है उसके साथ मैच करवा कंपेयर इट विद, या अगर हम लोग करें हिस्ट्री से मुराद, नहीं मतलब हिस्ट्री, इंस्टाग्राम की हिस्ट्री से मुराद, मैं समझ इस प्रोफाइल की हिस्ट्री मतलब ये सारी याद हो गई है कि कितनी पोस्ट पहले है, तो ये आ गया कब अकाउंट बनाया ये देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, कंपेयर इट विद प्रोफाइल विद यूजर नेम विद कंफर्म प्राइवेट है तो शायद हो सकता है पब्लिक वाले। अब ये उसने कर दिया कि जी फुल नेम अबू रहरा, बायो मैंने कुछ नहीं लिखे, सर ने लिखी हुई है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ट्रेनर, मेंटोर, सर्टिफाइड कुबरनेटिव एप्लीकेशन डेवलपर।
CEO@ecosysolution। मेरे फॉलोअर ये सर के ये हैं। Key differences: audience size, content focus, primarily share personal moments and group photos। उसने उन पिक्चर को भी रिव्यू कर दिया। और we focus on professional content including AI and productivity tools tech। Both profiles exhibit modest engagement rate relative to their follower count। और external links: Naveed promotes a professional website, Abu 27 lakhs this week। आसान हो जाए फिर। अच्छा, अब हम लोगों ने किया क्या है कि सबसे पहले तो उसको एपीआई पूरी की पूरी प्रोवाइड कर। ये एपीआई कैसे बनी, ये हमें बनी बनाई मिली। हमें बनी बनाई कहाँ से मिली? हम लोग गए एक्टर्स पे या स्टोर पे, एक्टर डेवलपर और एपीआई, ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन पे क्लिक किया और हमें मिल गई। इसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। फिर हमने चला के देखा तो हमें एक एरर आया। वो एरर था कि जी हमें इसकी एक्सेस नहीं मिली। वो एक्सेस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ा? लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करके सेटिंग्स, एपीआई इंटीग्रेशन। तो मेरे अकाउंट की जो एपीआई थी मैंने यहाँ से कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर। और अब हमारे जो एपीआई फाइल का अकाउंट है उसके साथ हमारी जीपीटी कनेक्ट हो गई। अब उसमें से एपी फाइल के अकाउंट में से हम लोगों ने इंस्टाग्राम स्क्रैपर की एपीआई को यूज किया। तो अब इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ काम हम लोगों ने अपने इस जीपीटी से करवा के देखे। ये एपीआई पेड है, लेकिन जो मैं यूज कर रहा हूँ फिलहाल फ्री ट्रायल में। इसकी प्राइसिंग और sector is paid per result, you are not charged but only at a fixed rate। ये वैसे तो पेड है लेकिन स्टिल मेरे पास जो फ्री ट्रायल है अभी वो चल रहा है। चैट जीपीटी पेड। कस्टम जीपीटी जब भी बनानी है उस वक्त चैट जीपीटी पेड ही चाहिए। पहले इवन यूज करने के लिए भी हमें पेड ही रिक्वायर्ड। ये बाद में उन्होंने किया, ये इसे तरीके किया। अब हमने एक्शन प्रोवाइड कर दिया कि भाई जीपीटी कोई डिफरेंट एक्शन या किसी और एप्लीकेशन को कॉल कर सकता है, किसी और टूल को कॉल कर सकता है। हमने एक एजेंट बना दिया जो किसी और टूल को कॉल कर सकता है। जैसे हम उसे इनपुट देंगे वो किसी और टूल को कॉल करेगा, वहां से डाटा गेट करेगा और उसके ऊपर एलएलएम के थ्रू जो भी रीजनिंग करनी है वो कर दे। अब जो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख देंगे वो उन्हें फॉलो करें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई जो डाटा है हमारा वो एक सर्टेन तरह के फॉर्मेट में हमें शो हो, टेबल फॉर्मेट में शो हो, या हमें जो सबसे पहली पोस्ट है उसकी कैप्शन और लाइक्स क्यों हो, या उसके बाद हम लोग इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मेंशन करते जाएंगे तो उसी तरह से काम करें। इंस्ट्रक्शन लास्ट टाइम हम लोगों ने करके देखे थे, ये जीपीटी से पूछ के इंस्ट्रक्शन लिख दिए। एक और बनाने की ट्राई करते हैं जीपीटी। और let's- अगर हमें क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम लोग मैसेज करते जाएंगे और जीपीटी रिप्लाई करता है। उस तरह से क्रिएट हो कि जैसे आई थिंक, जैसे व्हाट वुड यू लाइक टू मेक, आई वुड लाइक टू मेक अ पर्सनल असिस्टेंट। और उसका नाम क्या देना है, जो जो नाम है। तो अब मैं यहाँ पे वही काम कन्फिगर से भी कर सकता हूँ, क्रिएट से भी कर सकता हूँ। अब कन्फिगर जरा आसान है लगता है मुझे, और इसमें थोड़ा सा कंट्रोल भी ज़्यादा आ जाता है एज कम्पेयर टू क्रिएट। अच्छा, सबसे पहले नेम देना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई पर्सनल असिस्टेंट, a person who makes
call on my behalf, book appointments and do हम डिस्क्रिप्शन दें। अब इसे हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि जब आपने कॉल करनी है या एज एन असिस्टेंट कॉल कर रहे हो तो किस किस चीज़ को मद्देनजर रखना है। प्रोफेशनलिज्म से बात करनी है, क्लैरिटी से बात करनी है, क्या क्या करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई हैं। हम लोग एक दफ़ा यू आर अल्फा अबूर एज पर्सनल असिस्टेंट, ये मैंने गूगल कोलैब का लिंक भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए, तो अगर किसी को चाहिए तो वो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू assist by making calls on Abu Dhabi behalf to set up appointment or complete specific task as instructed. Key responsibility में बता दिया, get the necessary detail before initiating a call, ask for required detail. The phone number to call, जिसे कॉल करनी है उसका फोन नंबर क्या है ये तुमने पूछना है। The purpose of call करने पर्पस क्या है, the name to use for the introduction, so on। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑलरेडी लिखी हुई। मैं इसको ऐसे ही कॉपी करके और पेस्ट कर, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं विद ए स्क्रिप्ट ऑफ डमी कॉल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है और बुकिंग अ डेंटल अपॉइंटमेंट फॉर अबू। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ गया, हेलो दिस इज अल्फा अबू दिस पर्सनल सिस्टम, आई एम कॉलिंग टू शेड्यूल ए डेंटल अपॉइंटमेंट फॉर मिस्टर हुरैरा, could you please assist me with, आगे कन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, रिसेप्शनिस्ट कहती श्योर आई कैन हेल्प, मी आई नो द रूटीन डेंटल चेकअप एंड ऑन एट द एंड, तो बुक कर। अब ये मैंने इसको दे दी और अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इमेज जनरेशन मुझे नहीं करनी है, मुझे कॉल करनी है, क्रिएट न्यू एक्शन। अच्छा, अब जैसे हम लोगों को इंस्टाग्राम से डाटा गेट करने के लिए इंस्टाग्राम के स्क्रैपर या कोई एक ऐसा एक्सटर्नल टूल यूज करना पड़े, अब इसी तरह हमें कॉल करने के लिए एक टूल यूज करना पड़े जो कॉल करे। जो स्क्रिप्ट है, जो बात करनी है वो जीपीटी बताएगा, लेकिन कॉल करने के लिए नेटवर्क पे या स्ट्रीम पे कॉल करने के लिए जो भी टूल रिक्वायर्ड वो हम यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो टूल है blend.ai। डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे otter.ai भी है, blend.ai भी है, लेकिन क्योंकि हम लोग blend.ai यूज़ करते हैं, एक तो ये ज़्यादा फास्ट है और इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी नॉर्मल है और इसका कुछ सेक्शन फ्री भी मिल जाता है। अच्छा, यहाँ से जावास्क्रिप्ट, पाइथन की और कर्ल की हमें डिफरेंट एपीआई मिल जाएंगे। अच्छा, अब यही एपीआई, ये वाली एपीआई जो है ये वहाँ पर हम कॉल नहीं कर सकते अपने जीपीटी के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक किया हुआ है एंटर योर ओपन एपीआई स्कीमा है। तो जब भी ओपन एपीआई स्कीमा बनाना है तो जो हम लोग फास्ट एपीआई सर्विस बता के गए कि पाइथन के साथ हम लोग फास्ट एपीआई स्टडी कर रहे होंगे, तो पाइथन के साथ जब हम लोग फास्ट एपीआई को स्टडी करेंगे तो उस फास्ट एपीआई के अंदर एक बिल्ट इन ऑप्शन आता है, एक बिल्ट इन बटन बना हुआ आता है कि जो भी हम लोगों ने एपीआई बनाई है पाइथन के कोड के साथ, एक बटन के क्लिक के साथ हमें उसकी ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। तो वो ये सारी पड़ी, ये मैंने बनाकर उसी फाइल में अपलोड कर दी है ताकि आप लोग इसे यूज़ कर सकें अगर कोई यूज़ करना चाहे। हर मैं क्वेश्चन समझा नहीं। नहीं, जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। जैसे आप लोगों ने मेरे ख्याल टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ी है कि अब पाइथन वाला बैच,
पाइथन वाला बैच है, जैसे इन लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट भी पढ़ी है, नेक्स्ट जेएस भी पढ़ी है, वो फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। लेकिन आप लोगों ने वही काम स्ट्रीमलीट यूआई के साथ किया। अब फ्रंट एंड तो दोनों के साथ में आता है, लेकिन दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। अब वो डिफरेंसेस क्या क्या हैं वो कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह एपीआई एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो दो एप्लीकेशंस को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज होता है। फ्रंट एंड टू फ्रंट एंड भी हो सकता है, बैक एंड टू बैक एंड भी हो सकता है, फ्रंट एंड टू बैक एंड भी हो सकता है, और बैक एंड टू फ्रंट एंड भी हो सकता है। एपीआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दो सॉफ्टवेयर को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो हमने किस लैंग्वेज में लिखा। हो सकता है वो हम लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट में एपीआई लिखी हो, वो हम लोगों ने पाइथन में लिखी हो, सी शार्प में लिखी हो, जावा में लिखी हो, या डिफरेंट और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हो। तो अब जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस के साथ भी हम लोग एपीआई बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का ही आगे फ्रेमवर्क है नेक्स्ट जेएस, उसमें भी एपीआई बना सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जेएस है, उसमें भी एपीआई बना सकते हैं, लैंग्वेज के लिहाज से, उसके यूजिबिलिटी के लिहाज से। अब इसी तरह पाइथन का जो फास्ट एपीआई है वो क्यों यूज करेंगे, सबसे पहले तो वो हमें ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन बना के देता है। नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस नहीं बना के देता, वो हमें एक्सटर्नल टूल यूज करने देता है। जो हमारा पाइथन का फास्ट एपीआई है उसके अंदर जैसे ही मैं सर्वर रन करूंगा वो ऑटोमेटिकली हमें एपीआई बना देगा। तो जब एपीआई बन जाएगी तो विद क्लिक वन बटन मुझे उसका ओपन एपीआई स्कीमा मिल जाएगा और उसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अब अगर हम लोग करें डमी जेसन, अब ये हमारे पास एक एपीआई का यूआरएल आ, ओपन एपीआई की एपीआई की वो वहां पे भी यूज होंगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो हमें एपीआई को टेस्ट करने के लिए मिलता है। पोस्टमैन करके एक सॉफ्टवेयर है जो हम एपीआई को जब टेस्ट करते हैं, एपीआई बना लेते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं।
कि क्या इसका रिस्पॉन्स सही आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्या आ रहा है। जैसे अगर मैं इसको हिट करूँगा, तो जैसे ही मेरी एपीआई हिट हुई तो ये सारा डाटा। अब जो पहले प्रोग्रामिंग थी या पहले जितनी भी एपीआई थी, वो जब हम लोग उसके साथ एपीआई बनाते थे, सर्वर डेवलप करते थे, तो हमें एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर जैसे पोस्टमैन है या इसी तरह के और सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता था एपीआई की टेस्टिंग के लिए, फिर डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करने के लिए कि क्या इनपुट जाएगी और क्या आउटपुट आएगी। लेकिन जो फास्ट एपीआई है वो ऑटोमेटिकली ये सारे काम तो ऑटोमेटिकली बेसिक फ्रंट एंड भी बन जाएगा। उसमें विद क्लिक वन बटन ओपन एपीआई की स्पेसिफिकेशन भी आ जाएंगी, जिसे हम कॉल कर सकते हैं अपने जीपीटी के अंदर। तब ये तुम्हें पता लग गया कि भाई ये आ गई हमारी। अब चूंकि एपीआई की बात है, अब वो हमें कहाँ से मिलेगी? लैंड लैंड में ये रहा जी अकाउंट और सेटिंग्स, एपीआई की, एपीआई की और दिस की विल ओनली बी शोन वंस, और उसके बाद ये दोबारा शो नहीं की जाएगी। तो इसे सेव कर लें, लेट्स सेव इट। और अब हम ऑथेंटिकेशन एपीआई की कस्टम ऑथराइजेशन। अच्छा, अब ऑथराइजेशन क्यों आएगा? अगर हम लोग जाएं एआई पर और यहाँ पर दिया हेडर्स में ऑथराइजेशन, तो यही वाला काम हम लोगों ने वहां पर किया। अगर आप लोग देखो तो सेम मैंने भी ऑथराइजेशन लिखा है, सेम अपर लोअर केस जो भी लेटर्स, और इसे सेव करेंगे। और ये अब हम इसे कहते हैं कि भाई टेस्ट करते हैं, एक कॉल एट 2074437 to, let's say, Lisa and ask for night dinner at her phone at 9 p.m. If this, then you start time by 1 एक्शन। अब वो कॉल करना चाह रहा है, इनवैलिड फ़ोन नंबर प्लस लगाना। और सक्सेसफुली इनिशिएट, आई विल अपडेट यू। ये आ गई कॉल। अब हम सुनते हैं कि क्या कहता है।
कैन वी मेक इट एट 11 PM? करेक्ट। अब मैं इसे पूछूंगा बट डिड इसकी अ, ये जो बना रहा हूँ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कस्टम जीपीटी की मिली। अच्छा जी, व्हाट डिड नवीद सेड और कंफर्म द कॉल विद नवीद साहब इज completed. Here is summary confirm for dinner plan at Silver Spoon tonight. Original proposed time was 9. Nवीद साहब requested to change the time at 11 PM, which was agreed upon. Final plan dinner is confirmed at 11 PM tonight at Silver Spoon. Let me know if anything. तो अब ये वाली चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोल्ड कॉलिंग के लिए, अगर हमें कोल्ड कॉलिंग के थ्रू सेल्स करनी है या एक मिनट